हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 16 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। सो ये जनरल 7 कार्ड रीडिंग जो है आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। एक्यूरेसी जो है उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। तो 9 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। देयर इज़ समथिंग, आप शायद किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे थे और वो हो नहीं रही थी और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। नाउ यू आर वेरी हैप्पी ओवर हियर विद 9 ऑफ कप्स। कोई आपकी मर्ज़ी की बात, कोई मर्ज़ी की चीज़, कोई विश फुलफिलमेंट जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑन ट्यूसडे यू आर लुकिंग वेरी कंटेंट एंड हैप्पी ओवर हेयर एज वेल। एक इंसान का फेज़ होता है या एक दिन ऐसा होता है जिस दिन वो कहता है कि अब ज़िंदगी सेट है, या अब आई एम सो हैप्पी कि भाई सब कुछ सही हो रहा है और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। तो एक ऐसा दिन जो है वो नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं। सो अनदर 9 इज़ हेयर। ज़िंदगी में चीज़ें बड़ी तब्दीली में से गुज़र रही हैं और आप अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ आपका जो प्रोजेक्ट है या अचीवमेंट जो है वो मतलब नियर टू अचीविंग समथिंग। और कुछ ना कुछ ऐसा है लाइफ में कि जब आपने कोई गोल सेट किया हुआ होता है कि ओके ये गोल हो जाएगा अचीव, देन आई विल बी हैप्पी। यू आर नियर दैट गोल नाउ। 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। काम आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और थर्सडे का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेगा। चीज़ों को कंप्लीट करके देना होगा। प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ ऐसे होंगे जिनकी डेडलाइन वगैरह हो सकती है और आप अपने कामों में बिज़ी हैं। अगर आप देखें तो यहाँ 3 कार्ड तो पेंटिकल्स पे ही हैं जो कि आपकी डेली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट यू आर वेरी मच बिज़ी इन योर ओन लाइफ। ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है। सो नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये कोई पर्सन अब अंदर आप लाइफ में एंटर हो रहा है विद अ मैसेज ऑफ लव और यकीनन ये कोई फीलिंग्स आपके साथ अपनी शेयर करेंगे। पाइसेस हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है। सो अनदर पेंटिकल कार्ड इज़ हेयर। आप इस मैसेज को शायद बहुत ज़्यादा कोई अप्रिशिएट या लिफ्ट नहीं करवाएंगे बिकॉज यू आर टू मच इनटू पेंटिकल स्टेट ऑफ माइंड। और एक मिल के काम करना, एक टीम वर्क के साथ काम करना, कुछ नया सीखना, नए प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होना या लोगों को सिखाना, ठीक है, ये आपका इस टाइम पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है। थिंग्स आर लुकिंग हैवी इन दैट रिगार्ड कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं और यू रियली नीड टू पुट डाउन समथिंग, सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सो दैट आप लाइफ में कुछ और चीज़ें भी इंजॉय कर सकें। मुझे ये लगता है कि अब आप ज़िंदगी में उस स्टेज पे हैं, ये या ये कह लें कि ये रीडिंग उन कैंसर लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में उस स्टेज पे हैं जहाँ पे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबलेट कर सकते हैं। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी हमें यही बता रही है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस लव ऑफ़र को कंसिडर कर सकें तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबलेट कर देना चाहिए ताकि आप कुछ और भी ज़िंदगी में इंजॉय कर सकें। चलें जी, आगे देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 16 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियो स्टार के कार्ड के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। यकीनन आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल पॉइंट के ऊपर हैं। लोग आपको देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका ग्रोथ फैक्टर काफ़ी हाई है। ये साल वैसे भी स्कॉर्पियो लोगों के लिए जुपिटर की पोजीशन की वजह से बहुत अच्छा और फ्रूटफुल है। यकीनन आप काफ़ी कुछ गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो गेन है ये कोई टेम्परेरी नहीं है, ये स्टेबल किस्म की गेन है जो कि आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे।
बहुत सारे लोग होंगे जो अर्न कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी लाइफ के अंदर कोई नया काम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बाकी चीज़ों के साथ मिलके और हार्मनी में होता रहे। ठीक है, कुछ ऐसा ना हो कि डिस्ट्रप्शन हो, और एक रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता आप आते जा रहे हैं। और ये रूटीन जो है बड़ी बैलेंस किस्म की हो सकती है, या ये रूटीन आपके सारी चीज़ों को कवर करती हुई हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि अगेन स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। अगर आपकी एज 45 के आसपास है तो ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, या ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपको लीड कर रहा है कि फ़र्दर आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर जो है वो सर्टन चीज़ों को इंड्यूस करवाएं। इस पर्सन ने बहुत कुछ देखा हुआ है। ये पर्सन ख़ुद भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, तो ये गाइडिंग लाइट के तौर पर भी आपके लिए मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, ये दिन ऐसा है जहाँ पे आप थोड़ा ज़रा स्केप्टिकल फ़ील कर रहे हैं किसी के हवाले से। थर्सडे का दिन है, और ये भी हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो जो छुप के आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। या अगर आप ये ख़ुद हैं, यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग। मे बी यू आर ट्राइंग टू हाइड अ थॉट, मे बी यू आर ट्राइंग टू हाइड अ फीलिंग। आइडिया कोई है जो कि हाइड कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या बन रहा है। जब प्रॉपर इन्वायरमेंट कोई आपको अप्रोप्रिएट नज़र आए तो तब आप शेयर करें। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिन बहुत बिज़ी रहने वाला है। फ्राइडे का दिन है, आप बहुत सारी चीज़ों में एट द सेम टाइम इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये दिन थोड़ा ज़रा मुश्किल होगा। सैटरडे का दिन सोने के हवाले से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि फ्राइडे को काम कंप्लीट जो करना है, या फ्राइडे का जो काम मिला है वो उसकी वजह से आप जाग रहे हैं, और कोई टेस्ट हैं, कोई प्रोजेक्ट है जो सबमिट कराना है, कोई डिलीवर करनी है चीज़ बना के, अगर आप सर्विसेज में हैं, या कोई प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, तो आप बहुत ज़्यादा जाग के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं बेसिकली। और ये चीज़ जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी देगी, थक जाएंगे आप। संडे का दिन भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है, चीज़ों को कंप्लीट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है आपके लिए। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये सारी एफ़र्ट जो आप डाल रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, ये बहरहाल आपके लिए अल्टीमेटली फ्रूटफुल होगी। फॉर द टाइम बीइंग डेविल की एनर्जी हमें ज़रूर मुश्किल नज़र आ रही है, बट स्टिल यू आर फोकस्ड कि आपने कहाँ जाना है और क्या करना है। चलें जी, अब देखते हैं पाइसेस लोगों के लिए। थर्ड वाटर साइन 16 सितंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान क्या सूरत हाल पाइसेस लोगों के लिए मौजूद रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मंडे वाले दिन की एनर्जी डेविल की एनर्जी है, शेडो साइड की एनर्जी है। अपने आप को खामखा के नेगेटिव थॉट्स के हवाले मत करें, और आप कुछ करना चाहते हैं और आप वो कर नहीं पा रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लगता है ये फ़ियर ऑफ़ रिजेक्शन हो सकता है, फ़ियर ऑफ़ इंसल्ट हो सकता है, फ़ियर मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो कि आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, और इसके ऊपर आप काबू पा सकते हैं अगर आप चाहें तो। लगता नहीं है वैसे। 9 ऑफ सोर्ड्स है। अगला दिन भी टेंस नज़र आ रहे हैं आप, सोना मुश्किल है। करना असल में ये उस वक्त होता है जब हम कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें वो करते हुए भी डर लग रहा होता है। तो ये 2 दिन तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स है। मेरा ख़्याल है इसके बाद जो है वो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। एक ये भी बात यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आप ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे कि आपको पता है कि आपने ख़ुद क्या किया हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि आप सफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन इस सफ़रिंग में आपका अपना भी कोई हाथ हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई बिट्रे भी हो सकता है, और आपको अब समझ नहीं आ रही कि मामलात को ठीक कैसे करना है आपने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। ये पर्सन विद द टाइम, या कम से कम इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। शाइनी बीकन ऑफ होप,
वेरी अट्रैक्टिव। तो आप इस वजह से भी परेशान हैं, आपकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा शाइनी, शिमरी, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड हमें बता रहा है कि आप अपनी करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा तंग हैं। एक तो ये सिचुएशन है ना आपके सामने जिसमें आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वैसे भी आप करंटली जिस सिचुएशन में हैं, जहाँ पे भी इमोशनली इन्वॉल्व हैं, यू आर नॉट हैप्पी ओवर देयर, और आप उससे भी मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आप एक ऐसी सूरत हाल की तरफ जाना चाह रहे हैं जो 10 ऑफ कप्स है। अच्छा, ये आपका सर्टन माइंडसेट है, मतलब हर एक के लिए डिफरेंट बात हो सकती है 10 ऑफ कप्स क्या चीज़ है, लेकिन कुछ ना कुछ इस 10 ऑफ कप्स का ताल्लुक जो है वो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है। आप हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज़ द 10 ऑफ कप्स फॉर मी, जब तक ये पर्सन मेरे साथ होगा नहीं तब तक मैं मैक्सिमम हैप्पीनेस नहीं अचीव हो सकती, या ये पर्सन आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, इस तरह की कोई बात जो है वो महसूस हो रही है। और फिर यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपनी जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, लेकिन या तो आपकी ईगो है जो कि आपको एक्शन नहीं लेने दे रही, या फिर फियर है जो कि एक्शन नहीं लेने दे रहा, हालांकि आपको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर दैट यू वांट, और लेकिन स्टेप अप करते हुए परेशानी आपको हो रही है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये आपके लिए परेशान कुन है। पर्सन बहरहाल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 फायर साइंस यहाँ पे हो रहे हैं मौजूद। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, लेकिन साथ साथ ये भी हो सकता है कि ये कोई फायर साइन हो। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।